आज की इस खास बुक समरी में हम बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के बारे में, जिसने एक ऐसी बुक जिसने लाखों की ज़िंदगी बदल दी। इस बुक को अमेरिकी ऑथर वैलेस डी एटलस ने 1910 में लिखा था, जिससे ये सीखने को मिलता है कि हम अमीर और सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकते हैं। ऑथर ने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को बताया है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक समरी इन हिंदी को हमने 15 चैप्टर में बांटा है। आइए इन सभी चैप्टर को बारीकी से समझते हैं। तो उसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो है राइट टू बी रिच, मतलब धनवान होने का अधिकार। इस चैप्टर में वैलेस डी एटलस का कहना है अमीर बनने का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वो व्यक्ति पुअर या मिडिल क्लास फैमिली में ही पैदा क्यों ना हुआ हो। आपको अपने दिमाग से इस सोच को निकाल देना चाहिए कि अमीर वही बन सकता है जो भाग्यशाली हो या अमीर में घर में पैदा हुआ हो। इसीलिए आपको प्रण लेना है कि मैं भी अपनी मेहनत के दम पर एक दिन अमीर बनूंगा। नेक्स्ट चैप्टर है साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने का एक विज्ञान होता है। इसके लिए कुछ खास नियम हैं। यदि आप इन नियमों को सीख लेंगे और उनका पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। इस बात में कोई संदेह ही नहीं है। धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष तरीके पर काम करना होता है। ऐसे में जो व्यक्ति जाने अनजाने में भी इन तरीक़ों पर काम करता है तो वो अमीर व्यक्ति बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन विशेष तरीक़ों पर काम नहीं करता तो वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। आखिर अमीर बनने का विशेष तरीका क्या है, किन बातों को फॉलो करना पड़ता है, आइए इन्हें हम आगे के चैप्टर में समझते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी मोनोपोलाइज्ड। क्या अवसर पर एकाधिकार संभव है। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कोई व्यक्ति इसलिए गरीब नहीं है कि किसी व्यक्ति ने दुनिया की सारी संपत्ति पर एकाधिकार कर लिया है और आपके लिए चारों तरफ रास्ते में कांटों लगा दिया है, बल्कि वो गरीब इसलिए है कि वो उन विशेष तरीक़ों पर काम नहीं करता जो उन्हें अमीर बना सकता है। मजदूर वर्ग का व्यक्ति विशेष तरीक़ों पर काम करके उच्च वर्ग में पहुंच सकता है। आपको कोई भी अमीर बनने के अवसर में से वंचित नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी काम को करना चाहें और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपके लिए दूसरे रास्ते भी हमेशा खुले रहते हैं। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग रिच इज़ थिंकिंग। धनवान होने का विज्ञान का पहला सिद्धांत है थिंकिंग। दोस्तों, हर चीज़ की शुरुआत सोच से ही होती है, चाहे वो सोच किसी अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए। इसीलिए आप अमीर बनने और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग में हमेशा अच्छे थॉट्स रखें। हालांकि आपको ऐसे कहने वाले लोग बहुत मिलेंगे कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि पैसा कभी बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान ज़रूर बुरा हो सकता है। इसीलिए आप एक अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बने। एकांत में बैठकर अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप करें और उसे अपने नोटबुक में लिखें। कभी ना कभी आपको दिमाग में एक ऐसा आइडिया ज़रूर आएगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देगा। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक्सटेंड योर लाइफ, जीवन में वृद्धि। इस चैप्टर में वैलेस डी एटलस कहते हैं कि अब समय आ गया है आपको अपने दिमाग से ऐसी बातों को निकाल देना है कि भगवान की इच्छा या मर्जी के कारण आप गरीब हैं, या आपके गरीब बने रहने की वजह से किसी दूसरे का भला हो सकता है, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यूनिवर्स के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु अपने आप को एक्सटेंड करने में लगा हुआ है। इसलिए अपने आप को एक्सटेंड करने या अमीर बनने के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आप जब तक ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डज वेल्थ कम टू यू। धन आप तक कैसे आता है। तो आपके पास ज़्यादा पैसा तभी आता है जब आप किसी को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हों। पैसा जोड़ने का एकमात्र साधन यही है कि आप किसी दूसरे को ऐसा प्रोडक्ट दो जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। आपको प्रोडक्ट से उसी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट से कस्टमर खुश होंगे तो वे
कई नए कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के वैल्यू के बारे में बताएंगे। इसलिए किसी भी बिज़नेस में कस्टमर का दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थैंकफुलनेस, आभार। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान से हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। ऐसे माइंडसेट वाले लोग हमेशा गरीब बने रहते हैं क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। ऐसे में जिस व्यक्ति के ब्रेन में नेगेटिविटी रहता है वो कभी भी पैसों को पा नहीं सकता। इसीलिए वैलेस डी वैटलस इस चैप्टर में कहते हैं कि हमें ब्रह्मांड और ईश्वर के प्रति थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड हमें ऑक्सीजन, सनलाइट और खाने वाली वस्तुएं प्रदान करता है। इसलिए हमें जब भी भोजन खाने को मिले तो भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता। ऐसे में जिस दिन आप पॉजिटिविटी थिंकिंग वाले व्यक्ति बन जाएंगे, ये ब्रह्मांड आपको और ज़्यादा देने लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सोचने का विशेष तरीका, थिंक इन अ स्पेशल वे। अमीर बनने के लिए आपको स्पेशल तरीके से सोचना होगा। आप जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो स्पष्ट रूप से उसकी मानसिक तस्वीर बनानी होगी, क्योंकि आप तब तक किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके सामने उसकी स्पष्ट तस्वीर ना हो। आप जब अपने लक्ष्य को मानसिक तस्वीर बना लेते हैं, उसके बाद उस स्पष्ट मानसिक तस्वीर को लगातार अपने दिमाग में संजोए रखना है। ठीक वैसे ही जैसे एक नाविक के माइंड में हमेशा बंदरगाह रहता है, जिसकी तरह वो अपने जहाज़ को ले जाना चाहता है। इसी प्रकार वो आपके भी हर समय अपने माइंड को सपने की तरफ फोकस रखना चाहिए और इसे अपने नज़रों के सामने से ओझल नहीं होने देना चाहिए। जैसे नाविक अपने नज़रों से कंपास को ओझल नहीं होने देना चाहता, उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूज विल पावर। सफलता पाना हो या किसी भी चीज़ को अचीव करना हो तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना बेहद ज़रूरी है। इंसान चाहे तो अपने विल पावर के दम पर किसी भी कठिनाई को चुनौती दे सकता है। ठीक ऐसे ही गरीब आदमी भी अपने विल पावर के दम पर मेहनत करके अमीर बन सकता है। विशेष तरीक़ा से कार्य करना। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्क इन स्पेशल वे, विशेष तरीके से कार्य करना। इस चैप्टर में वैलेस डी वैटलस कहते हैं ऐसा नहीं है कि पहाड़ के नीचे दबा हुआ सोना अपने आप वहाँ से निकलकर आपकी जेब में आ जाएगा। अगर आप इसे पाना चाहता है तो इसके लिए आपको ख़ास तरीके से काम करना होगा, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना होगा। आज के समय में स्किल डेवलप करने के लिए अनेक ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप जिस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा है नेक्स्ट चैप्टर है इफ़ेक्टिव एक्शन, कुशल कार्रवाई। जब आप एक बार स्किल सीख लेते हैं, फिर आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें, क्योंकि स्किल सीख लेना ही किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आपको उस चीज़ को पाने के लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल प्लान करते हैं और दिन रात अपने सपने देखते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। ऐसे में अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चूज़ राइट बिजनेस, सही बिजनेस में प्रवेश करें। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कभी भी दूसरों की देखा सीखी करके बिजनेस शुरू ना करें, चाहे वो बिजनेस करने में कितना भी आसान क्यों ना हो। आपको अपने लिए राइट बिजनेस का चुनाव करना है जिससे करने में आपको मज़ा आता है। अगर आपको इंटरेस्ट होटल बिजनेस में है तो उसी से रिलेटेड वर्क करें। दूसरों के आइडिया से प्रभावित होकर ऐसा कोई बिजनेस ना करें जिससे आपका इंटरेस्ट ना हो। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मार्क ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का प्रभाव। हर व्यक्ति ज़्यादा पाने की चाह रखता है और उसकी सभी गतिविधियों
विधियाँ ग्रोथ की इच्छा से ही प्रेरित होती हैं। अधिक दौलत पाने की चाह रखना कोई गलत बात नहीं है, इसलिए हर जीवित व्यक्ति को लगातार उन्नति करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे में आपको किसी भी कार्य को इस दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए कि आप एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं और आपके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति जीवन में उन्नति करते हैं। क्योंकि आजकल व्यक्ति वहीं जाता है जहां उन्हें उन्नति का अनुभव होता है। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। इस चैप्टर में वैलेस डी वेटलस का कहना है, आप चाहे किसी भी पैसे में हो, अगर आप किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति को जीवन में बेहतर बना सकते हैं और इस बात का लोगों को एहसास दिला सकते हैं, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपको आपके काम में सहयोग देंगे। इसी तरह से आप उनकी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे और स्वयं अमीर हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ जुड़ने पर जब लोगों को अपना प्रॉफिट दिखाई देता है तो आपके लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करता है। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और फाइनल चैप्टर है फाइनल ऑब्जर्वेशन, अंतिम अवलोकन। चाहे आप किसी भी कंट्री या सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप कभी भी अनुकूल परिस्थितियों का इंतज़ार ना करें। आप ये ना सोचें कि जब परिस्थितियाँ सही होगी तभी आप काम करेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आपके अनुसार परिस्थिति नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई दिक्कत परेशानी ज़रूर रहती है। इसलिए परफेक्ट टाइम का इंतज़ार ना करें। आपको जो भी काम करना है उसे तुरंत शुरू कर दें। हो सकता है शुरुआती दिनों में आपका काम बढ़िया ना चले, लेकिन इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट से फीडबैक लेकर लगातार काम में सुधार करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बिजनेस में सुधार हो गया है और आप परफेक्ट बिजनेसमैन बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी ऑथर वेटलस द्वारा लिखी गई बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, मतलब अमीर बनने का विज्ञान की बुक समरी। आपको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक समरी हिंदी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑन करना ना भूलें, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।